Hi everyone, welcome back to the series of Acing CR. I am Vishal, one of the directors of CLAT Prep. Today in this video we are going to talk about identification of the flaw in the argument. But before we go ahead, सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट खत्म करना चाहता हूं, वो है डिफरेंस बिटवीन वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. When we weaken the argument, हम अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यूज करते हैं या बेसिकली हम assumption को हिट करके ऑथर के ओपिनियन के ऊपर एक डाउट क्रिएट करते हैं. राइट, ऑथर के ओपिनियन पे डाउट क्रिएट करना. हम उनके रीजनिंग पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि जिस बेसिस पर आपने अपना ओपिनियन क्रिएट किया है वही गलत है. हम एक्स्ट्रा फैक्ट यूज करके ऑथर के ओपिनियन के ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं. राइट, दैट इज वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट. लेकिन जब हम फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तब हम ऑथर के रीजनिंग पे क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. मतलब जिस प्रेमिस, जिस फैक्ट्स के बेसिस पर आपने अपना ओपिनियन क्रिएट किया है वो लॉजिकली इनकरेक्ट है, वो गलत है. सो व्हेन वी हैव टू आइडेंटिफाई द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट, हम कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज नहीं करते हैं. बेसिकली हमें जो फैक्ट्स गिवन है उसी में हम फ्लॉ निकालते हैं, उसी में हम गलती निकालते हैं. राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत डिफरेंस है व्हेन वी आइडेंटिफाई द फ्लॉ और हम जब आर्ग्यूमेंट को वीकन करते हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट का. सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि आपके फादर जो हैं वो ऑफिस जाते हैं सुबह 10 बजे और उनका वापस आने का जो टाइम है दैट इज 6:30 PM इन द इवनिंग. नाउ व्हेन योर फादर गोज आउट फॉर द ऑफिस और ही लीव्स फॉर द ऑफिस, यू स्टार्ट स्टडिंग एंड यू स्टडी हार्ड टिल 6 PM. उसके बाद आप थक जाते हो और उसके बाद आप क्या करते हो, आप खेलने लग जाते हो. लेकिन फादर आपके 6:30 PM पे जब भी रिटर्न करते हैं वो तो हमेशा ये देखते हैं कि आप खेल रहे हो. तो वो ये ओपिनियन बना लेते हैं और कहते हैं आपको, तुम रात दिन खेलते रहते हो, मैं जब भी ऑफिस से आते हो तुम खेलते रहते हो, पूरे दिन तुम्हारा यही काम है, तुम पढ़ते नहीं हो. एंड आई एम श्योर ये आप में से काफी लोगों के साथ होता भी होगा, है ना. ये जनरल है, फादर हमेशा हमेशा अपने यही कहते हैं हमें कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम दिन रात खेलते हो. लेकिन अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि उनके ओपिनियन में तो फ्लॉ है. ओपिनियन जिस बेसिस पे उन्होंने क्रिएट किया है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के ऑब्जर्वेशन पे, जब वो ऑफिस से आते हैं और आपको खेलते हुए देखते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने ये जनरलाइज कर लिया कि आप पूरे दिन खेलते हो. So that is a flaw in the opinion so made. So that is the flaw in the argument. I believe इस छोटे से एग्जाम्पल में आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि जब हम फ्लॉ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. राइट, नाउ देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ फ्लॉ. लेट्स सी देम वन बाय वन. सबसे पहले तो ये समझ लो फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट में हमें क्या करना होता है, हमें ऑथर के रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालना होता है. अब के किस तरह के फ्लॉ आपको दिखेंगे. नंबर 1, टू नॉट कंफ्यूज कोरिलेशंस विद कॉजेशन. क्या होता है कई बार व्हेन यू सी द आर्ग्यूमेंट यू कैन सी अ सर्टेन कोरिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स, लेकिन अगर हम देखे जाए और ओपिनियन जो देखा उसमें बनता है, ओपिनियन बन जाता है कॉजेशन के ऊपर. मतलब मैं मान लेता हूं कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों एक साथ हुए तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन देम, लेट्स से. लेकिन हमने जब ओपिनियन क्रिएट किया हमने ये कह दिया कि इवेंट बी इवेंट ए की वजह से हुआ है. So you don't have to do that. You need to realize that there is a difference between correlation and causation. Second, चेक फॉर लॉजिकल फ्लॉज. आपको देख करके लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि ये गलत है. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था फादर का, तो वो भी लॉजिकल फ्लॉ ही है एक तरीके से. Then do not generalize on the basis of a single event or certain events, few events. मतलब बहुत कम इवेंट्स के बेसिस पर आपने चीजों को जनरलाइज कर दिया, ये भी बिल्कुल गलत है. Then check for mathematical flaws. अब जब हम मैथमेटिकल फ्लॉज की बात करते हैं तो उसके अंदर there are certain concepts related to percentage and average. मैक्सिमम टाइम्स इनके ऊपर ही होता है जिस पर गलत ओपिनियन क्रिएट हो जाता है. And finally the wrong analogies has to be checked on. मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ, ए और बी के बीच में कोई एनालॉजी है तो जरूरी नहीं है वो सी और डी के लिए भी एप्लीकेबल होगा. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. विल सी ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन. सबसे पहले लेट अस लुक फॉर द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डू नॉट कंफ्यूज कोरिलेशन विथ कॉजेशन. पहला एग्जाम्पल, an argument is there in front of you. Corporate executives who own luxury SUVs earn more than do corporate executives who own cheaper cars. तो जिन corporate executives के पास luxury SUVs हैं
वो ज्यादा अर्न करते हैं। किनके कंपैरिजन में? उन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के जिनके पास चीपर कार्स हैं। मतलब अगर आपके पास लग्जरी एसयूवीज हैं तो आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं, और अगर आपके पास चीपर कार हैं तो आप कम अर्न करते हैं। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। लेकिन क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि आपके पास लग्जरी एसयूवी है इसलिए आप ज्यादा अर्न करोगे? नहीं ना, ऑब्वियसली। तो देखो आगे क्या हुआ है, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट ए कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हु विशेस टू अर्न मोर शुड परचेज अ लग्जरी एसयूवी. This is said by some marketing research firm named as R&B Research. तो एक marketing research firm का ये analysis आया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा earn करना हो तो उसके लिए आपके पास luxury SUV को होना ज़रूरी है। अब आप खुद सोचिए, it is very obvious, luxury SUV का होना obviously तभी होगा जब आपकी earnings ज़्यादा हो। So there is a relation. If your earnings are high, you can afford that thing. You can afford a luxury SUV, right? And if your earnings are low, you cannot afford it. So यहाँ पर basically affordability आई है earnings की वजह से। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने जो ओपिनियन क्रिएट कर दिया, जो रिसर्च फर्म ने यहाँ पर बताया एनालिसिस में, उसने क्या बता दिया कि क्योंकि अगर आपको विश है कि you need to earn more, you need to buy a luxury SUV first. दैट इज आइडियली रॉन्ग। आपको भी समझ में आ गया होगा। सो यहां पर फ्लॉ क्या है? यहां पर फ्लॉ है, इट अज्यूम्स दैट फॉर अ हाई पेइंग जॉब अ लग्जरी एसयूवी इज नीडेड, व्हाइल लॉजिकली वी डू अंडरस्टैंड दिस कि इफ योर अर्निंग्स आर हाई देन यू कैन अफोर्ड टू बाय अ लग्जरी एसयूवी, राइट? सो यहां पे फ्लॉ क्या था? यहां पर फ्लॉ था, ऑथर ने यह सोच लिया है कि अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो उसके लिए लग्जरी एसयूवी इज नीडेड, right? So this is a flaw which is related to causation and correlation के बीच का difference में। Now let's look at the second point. Second one I said you check for logical flaws. Logical flaws मतलब logically आपको समझ में आ जाएगा कि जिन facts के basis पर opinion create हुआ है वो logically incorrect है। Let's see. Virat Kohli is the best cricket player in the world of international cricket. Virat Kohli plays for the Indian cricket team. Therefore, the Indian cricket team is the best cricket team in the world. आप सोचिए यहां पर ऑथर ने जो ओपिनियन बनाया है वो क्या बनाया है कि इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और क्यों बनाया है? क्योंकि जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है वो इंडियन टीम से खेलता है। आप सोचिए जरा कि टीम में बेस्ट प्लेयर का होना क्या यह जस्टिफाई करता है कि टीम ही बेस्ट हो जाए? Just because Virat Kohli is the best player in the world doesn't make India the best team in the world. But यहां पर उन्होंने इस बेसिस पे बना दिया क्या? क्योंकि विराट कोहली plays from India and विराट कोहली himself is the best cricket player in the world. Therefore, Indian cricket team is the best cricket team. So ideally यहां गलत क्या है? यहां गलत फ्लॉ क्या है? रीजन इसके अंदर, आर्ग्यूमेंट के अंदर फ्लॉ ये है कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि अगर आपको बेस्ट टीम बनना है तो आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर होना जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज बेस्ट टीम बनने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर फ्लॉ क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द अनवारंटेड अजम्पशन। अनवारंटेड अजम्पशन मतलब इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। क्या? दैट द टीम विद द बेस्ट प्लेयर मस्ट बी द बेस्ट टीम। Not necessarily. A team can have the best player, but it itself cannot be the best team. This argument neglects the possibility that factors other than the ability of one player, mind you, one player may determine the success of a team. वैसे भी टीम के सक्सेस को डिफाइन करती है टीम वर्क। बहुत सारे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर। सो यहां पर जस्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ वन प्लेयर यू कैन नॉट से दैट द इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। आई होप ये भी समझ में आ गया लॉजिकल फ्लॉ क्या है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लॉ डिस्कस कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द मोर काइंड ऑफ फ्लॉज, दैट इज वट एवर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। द पॉइंट जो मैंने आपको कहे थे कि हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? हम डिस्कस करेंगे जनरलाइजेशंस के ऊपर, हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फ्लॉज के ऊपर, हम डिस्कस करेंगे एनालॉजीज के ऊपर। बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।